फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का डीप डिस्कशन। इसमें हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एग्ज़ाम में पैटर्न आने क्या वाला है। इससे आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं और कौन सा पेपर कितने मार्क्स कैरी करेगा। तो चलिए हम आज इस वीडियो में सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम पैटर्न 2022। The नेट एग्ज़ाम विल हैव टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये इससे आप सभी अवगत होंगे कि दो पेपर आएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। All the questions in paper 1 and paper 2 will be of multiple choice type. MCQ आएंगे। MCQ मतलब कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से आपने एक जो सही है उसको चूज करना रहेगा। A total of 150 questions will be given in the exam, जिसमें से कि 50 क्वेश्चंस पेपर 1 एंड 100 क्वेश्चंस पेपर 2 के होंगे। You will be given 3 hours for the exam. There will be no negative marking of any kind in the UGC exam. This is a plus point for you students कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस वहां पर अचीव करके आने हैं, कंप्लीट करके आने हैं। इन पेपर 1 you will be asked questions for common subjects, यानी कि इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, 10 सब्जेक्ट्स होंगे। And paper 2 you will be given 100 questions, and in paper 2 you will be given questions from 100 subject chosen by you. जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज किया है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, योगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है सेकंड पेपर उसमें से आएगा। सो वी विल मूव टू द सेकंड स्लाइड। तो देखिए, जैसा कि हमने भी देखा, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 will carry 50 questions and पेपर 2 will carry 100 questions. एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करेगा, so 50 questions will carry 100 marks and 100 questions will carry 200 marks. So टोटल आपका यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा वो 300 मार्क्स का होगा। उसमें से आपको जितने भी मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने की कोशिश करनी है। तो चलिए अब हम करते हैं पेपर 1 का जो जर्नल पेपर है, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका डीप डिस्कशन करते हैं। सो हियर इज द सिलेबस। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट सिलेबस, ये लेटेस्ट सिलेबस है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया कि कैसे डाउनलोड करना है। वहाँ से आपने अपडेटेड जो सिलेबस है उसे डाउनलोड करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट। तो जर्नल पेपर है, दिस इज नोन एज जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि ये इसमें आपको टीचिंग रिसर्च सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से डीपली आपको इसके बारे में एक्सप्लोरेशन करना रहेगा। सो हेयर इज द पेपर 1। इसके ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा देख लेंगे। एक्चुअली इस पैरा में ये लिखा गया है कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, इसके बाद आप एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या फिर आप एक स्कॉलर बनते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, इसीलिए जर्नल पेपर दिया जाता है कि आपके अंदर उन क्वालिटीज़ को एनहांस किया जा सके, ताकि बाद में आप एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें और एक अच्छे स्कॉलर बन सकें। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज़ टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट। ये चेक करता है आपकी टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को। द टेस्ट एम्स एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू possess and exhibit cognitive abilities which include comprehension, analysis, evaluation, understanding of the structure of argument, inductive and deductive reasoning. The candidates are also expected to have a general awareness about the teaching and learning processes in higher education system. तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन जैसे कि बता रही है कि a candidate should be aware of the people, environment, natural resources and impact of the quality of life. तो एक बच्चा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास कर लेगा, उसके अंदर ये सब कैपेबिलिटीज़ हों, यही ऑब्जेक्टिव है इस नेट पेपर का। सो वी विल मूव टू द यूनिट 1 विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। फर्स्ट नंबर इज टीचिंग।
कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ द टीचिंग। लेवल्स जैसे कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल्स हैं। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे इन लेवल्स को किसने इनके बारे में इनकी एक्सप्लेनेशन दी है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखेंगे, लर्नर्स करैक्टरिस्टिक्स, एक लर्नर है जो उसके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और तो और एडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर की अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक अडल्ट के सोचने का तरीका अलग होता है और एडोलेसेंट का अलग होता है। इसके साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ हम इन टीचिंग के करैक्टरिस्टिक्स को लर्न करेंगे। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंडस्ट्रियल फैकल्टीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। Methods of teaching in institution of higher learning, teaching centered versus learner centered methods। तो इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ तो ये क्या है, टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ और आप सिर्फ मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन आप अपने थॉट्स को मेरे आगे नहीं रख पा रहे हैं। अगर आप रखेंगे कमेंट्स में तो वो मैं बाद में देखूंगी, लेकिन तुरंत मैं उन्हें देखकर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। तो ये जो टीचिंग मेथड है, दिस इज टीचर सेंटर्ड मेथड। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं प्रभा, मूक, इनके बारे में हम आगे अच्छे से देखेंगे। मूक स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। Evaluation system, elements of type of evaluation in choice based credit system in higher education, computer based testing, innovations and evaluation systems। तो इन सब के बारे में जब हम डेप्थ में स्टडी करेंगे यूनिट 1 की, तब इनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। नाउ वी विल मूव टू द यूनिट 2 विच इज रिसर्च एप्टीट्यूड। जब आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू विल गो फॉर द पीएचडी वर्क, सो यू विल बी अ पीएचडी स्कॉलर। तो आपको रिसर्च वर्क करना आना चाहिए। तो यहीं पर आप रिसर्च के बारे में जान लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। सो रिसर्च का मीनिंग, टाइप, करैक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिज्म अप्रोच टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि आप रिसर्च कोई भी करते हैं कैसे करते हैं। ये ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आप गए और रिसर्च करके वापस आ गए, नहीं, दिस इज़ अ प्रोसेस। इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, एज आई टेल यू बिफोर कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक रिसर्च स्कॉलर बनेंगे। तो जब आप एक रिसर्च स्कॉलर बनेंगे तो आपको अपना थीसिस और आर्टिकल राइटिंग करना रहेगा। तो उसके क्या फॉर्मेटिंग होती है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होती है, एपीएस स्टाइल है, एमएलए स्टाइल है, तो इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स। एथिक्स यानी कि हम रिसर्च को लेकर कुछ एथिक्स बनाए गए हैं यूजीसी की तरफ से, जैसे कि कॉपीराइट, आप किसी के मटेरियल को चोरी नहीं कर सकते हैं, आपको उसे पेटेंट कराना पड़ेगा। इस तरह से बहुत से एथिक्स हैं जिन्हें हम बहुत ही बारीकी से अच्छे से आने वाली वीडियोस में जानेंगे। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड यूनिट विच इज कॉम्प्रीहेंशन। A passage of text will be given in this unit. Questions will be asked from the passage to the answered. इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उसे आपको केयरफुली पढ़ना है और 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इजी है, आंसर आपके सामने होगा, बस आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से, ट्रिक से उन आंसर्स को उसमें से निकालना है। ये ट्रिक्स क्या है ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी। Now we will move to the 4th unit which is communication. Communication meaning, types, characteristics of communication, then effective communication, verbal and non-verbal, intercultural and group communications, classroom communications। तो इन सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। एंड द बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन, कुछ बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं जो कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। Then mass media and society. Now 5th unit is mathematical reasoning and aptitude. ये एक ऐसी यूनिट है, अगर आप मैथमेटिकल में आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप 5/5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यानी कि आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में
टाइप ऑफ रीजनिंग। लेकिन इसमें एक और बात बोल दूं कि इसमें आपकी प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। आप जितना ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने के नज़दीक होते जाएंगे। देन नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप्स। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड दिस यूनिट इज ओनली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। नाउ दिस इज द सिक्स्थ यूनिट विच इज लॉजिकल रीजनिंग। अगैन ये ऐसी यूनिट है जो कि आपसे प्रैक्टिस की डिमांड करती है। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप इस यूनिट में मार्क्स कैरी कर पाएंगे। Understanding the structure of arguments. Argument forms a structure of categorical proportion, mood, figures, formal, informal, fallacies, uses of language. ये सारी चीज़ें आपको लॉजिकल रीजनिंग में करनी है। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक्स एंड प्रमाण्स। ये यूनिट है जो ये सारा पोर्शन है ये नया ऐड हुआ है आपके में। जो लोग योगा से हैं उन्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन हम भी इसके बारे में जानेंगे। हर स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता हो, प्रमाण्स के बारे में। यही पर्पज़ है कि इस चीज़ को इस विषय में ऐड किया गया है। सेवंथ यूनिट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI में आपको एक टैबुलर फॉर्म में या फिर पाई चार्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। पैराग्राफ राइटिंग की तरह 5 क्वेश्चंस होंगे और जिनका मैथ अच्छा है, अगेन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये 5 मार्क्स भी बहुत बढ़िया से ले सकते हैं। 5 मार्क्स आई मीन टू से 5 क्वेश्चंस विच विल कैरी 10 मार्क्स। सोर्स, classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representation, बाय चार्ट आ सकता है, हिस्टोग्राम चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डेटा। ज़रूरी नहीं है कि टैबुलर फॉर्म में ही आपको DI आना है, आपको DI बाय चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट की फॉर्म में भी आ सकता है। एंड DI डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एंड गवर्नेंस। नाउ विथ 8th यूनिट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ICT। इसके बारे में आज के समय में सभी जानते होंगे क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 सभी अपना काम कंप्यूटराइज्ड हो गया है, जूम के थ्रू अपनी क्लासेस ले रहे हैं। तो आई थिंक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को इसके बारे में अच्छे से पता होगा। ICT जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, फुल फॉर्म फॉर एग्जांपल ICT आ गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस तरह से कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको फुल फॉर्म के देने के लिए आती हैं। देन बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, ICT एंड गवर्नेंस। Now we will move to the 9th unit which is people, development and environment. डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल, इसके अंदर जितनी भी स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की पर्यावरण को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, उनके बारे में आपको अच्छे से जानना है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज, लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट, इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानना है। इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है वो कैसे प्रदूषित होता है, कितने तरीके से प्रदूषित होता है, गवर्नमेंट उसको ही रोकथाम करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आ रही है, वो स्कीम कब आई, उसका टारगेट क्या था, उसके एम्स क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें अच्छे से कंप्लीट करनी है। Then impacts of pollutants on human health, natural and energy resources, solar, wind, soil, hydro. Next, natural hazards and disaster, environmental protection act, जैसे कि बताया कि जो एक्ट आए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बारे में आपने अच्छे से देखना है। Then now we will move to the 10th unit which is your last unit which is higher education system. इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। इसमें आपको 2 तरह की हायर एजुकेशंस के बारे में पढ़ना है। मैं कहूँ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। एक तो जो स्वतंत्रता से पहले थी और स्वतंत्रता के बाद थी, उनको आपको एक सीक्वेंस में रखते हुए अच्छे से लर्न करना है। कौन सा कमीशन कब आया,
फॉर एग्जाम्पल कोठारी कमीशन कब आया और कब गया, उसके मोटो क्या थे, इनके बारे में आपको जानना है। इवोल्यूशन हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, then professional technical and skill based education, value education and environmental education, policies governance and administration। इन सब चीज़ों के बारे में, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको देखना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नैप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें से भी 1 या 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आपकी 10 यूनिट्स हैं जिनमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे एंड एवरी क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, सो 100 मार्क्स आपके जर्नल पेपर के होंगे। इस तरह से पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं और हम उन सभी यूनिट्स को 1 बाय 1 हमारे ANG क्लासेस फॉर NTA नेट के ऊपर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और अभी मैं आपको पूरे सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगी। सो हियर इज द ट्रिक, डिवाइड ऑल 10 यूनिट्स इनटू 2 पार्ट्स। आपको 10 यूनिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक तो आपने बना लेना है वीक सेक्शन और एक बना लेना है स्ट्रॉन्ग सेक्शन। वीक सेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन। अब 10 यूनिट्स हैं आपके पास, ज़रूरी नहीं आपको 10 यूनिट्स में आप बहुत अच्छे से कर पाएँ और ऐसा भी नहीं कि आप 10 यूनिट्स में ही ख़राब कर जाएं। तो कुछ यूनिट्स होती है जिस पे बच्चे की पकड़ अच्छी होती है, तो जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है उसे अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन में रखें और जिनमें आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उसे आप वीक सेक्शन के अंदर रखें। जो वीक सेक्शन है उसमें आपको कोशिश करना है कि 2/5 पर सेक्शन आपके क्वेश्चंस ठीक हों। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट यूनिट है टीचिंग। टीचिंग में 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो कोशिश करें अगर ये वीक सेक्शन है तो 5 में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आपके राइट हों। और सिर्फ वीक सेक्शंस में आपको 4 सेक्शन से ही रखने हैं। ये नहीं कि आप 6 यूनिट्स को वीक सेक्शन में रख रहे हैं और 4 को आप स्ट्रॉन्ग में रख रहे हैं। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर 4 सेक्शंस या 2 या 3 सेक्शन जो वीक में है उसमें आपको कोशिश करना है कि आप 2 मार्क्स अटेम्प्ट कर लें और स्ट्रॉन्ग सेक्शन में आपको 4/5 पर सेक्शन मार्क्स लेने हैं, तभी आपका टारगेट JRF कंप्लीट होगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दूंगी मैं आपको। DI डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको कोशिश करना है 5 क्वेश्चंस में से आप 4 क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेट करें, एकदम सही करें और एट लीस्ट 6 सेक्शंस इसके अंदर आने चाहिए, इनकी स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के अंदर आने चाहिए। अगर आप इस टारगेट को लेकर चलते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आप बहुत अच्छे से मार्क्स अचीव कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया जर्नल पेपर 1 के ऊपर और इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि किस तरह आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक सेक्शन में डिवाइड करके अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं और किस तरह से कुछ यूनिट्स प्रैक्टिकल सेक्शन है जो कि आपसे ज़्यादा मेहनत मांगती हैं, प्रैक्टिस मांगती हैं और कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो थियोरेटिकल हैं जिनके ऊपर आपको अच्छे से क्रैमिंग करना होगा। तो आप जल्दी से UGC नेट की प्रिपरेशन को तैयार कर दीजिए। जल्द ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।